हाँ, नाउ वी सी थर्ड एग्जाम्पल। देखो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि 2 पाइप, जैसे ये रिजर्वायर्स है, मीन्स ये सिस्टर्न है, मीन्स यहाँ पे टैंक है, यहाँ पे 2 टैब लगे हैं। ये टैब अगर 16 आवर्स और 14 आवर्स अगर वर्क करते हैं तो ये सिस्टर्न क्या हो जाता है, फुल हो जाता है। द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड इट इज़ फाउंड दैट साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक के बाद एक अगर चालू करते हैं तो ड्यू टू द लीकेज इन द बॉटम इट टुक 13, साइमल्टेनियसली चालू करते हैं तो इस लीकेज की वजह से, मीन्स इस टैंक में है लीकेज, तो लीकेज की वजह से ये टैंक सिस्टर्न फुल होने को 30 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं। तो व्हेन द सिस्टर्न इज़ फुल इन व्हाट टाइम विल द लीकेज एम्प्टी इन, तो बोलते ये टैंक पूरी फुल हो गई, फुल तो कौन से टाइम में लीकेज था उसके ना, कि जिसकी लीकेज एम्प्टी इट, व्हाट टाइम विल द लीक एम्प्टी इट, कौन से टाइम में हुआ। तो उसके लिए क्या करना है, वर्क डन बाय द 2 पाइप्स। 2 पाइप्स का वर्क डन कितना होगा, 1 आवर में वो कितना पानी भरता है, तो 1/14 एक पाइप होगा और दूसरा 1/16 1 आवर में। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15/112 टाइम टेकन बाय दिस पाइप्स। हाँ, ये वर्क डन हो गया, हमें टाइम वर्क डन हो गया मीन्स कितना पार्ट वो भर रहे हैं। तो ये अगर हमें टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। टाइम टेकन बाय दिस पाइप्स, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 112/15 आवर्स। इसको ही कन्वर्ट किया है आवर्स और मिनट में। आवर्स और मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, ये इतने आवर्स है इसको आवर्स और मिनट में कन्वर्ट किया। टाइम टेकन बाय दिस पाइप टू फुल द टैंक, मीन्स ये पाइप से इस सिस्टम को फुल करने के लिए हमें टाइम लग रहा है 7 आवर्स 28 मिनट। अभी ये सबको आता है, ये आवर्स ही है ऑलरेडी, तो 112 को 15 से डिवाइड किया है तो 7 आवर्स होंगे और 28 मिनट। ठीक है, 15 7 जा 105 होता है, तो 105 इसमें से किया तो क्या हो जाएंगे, हाँ देखो टाइम टेकन बाय दिस पाइप्स हो गए 112/15 आवर्स। अभी इसका आपको इसमें कन्वर्ट नहीं करना आया तो ये छोड़ दो, इतना ही करो 112/15 आवर्स, इसका रेसिप्रोकल लिया। उसके बाद में हमें क्या करना है कि ड्यू टू द लीकेज टाइम टेकन, अगर लीकेज है उसमें तो टाइम कितना लग रहा है 32 मिनट ज़्यादा। तो इसमें क्या किया, जैसे आपने इसमें कन्वर्ट नहीं किया तो यहाँ पे क्या आएंगे 112/15 आवर्स है और 32 मिनट मीन्स 32/60, ये भी आवर्स हो गए और ये भी आवर्स हो गए। इसको अगर ऐड करते देखो डायरेक्ट मिलता है, यहाँ पे 60 एलसीएम है तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 16 और यहाँ पे 32 प्लस 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4 दोनों का अगर ऐड करते हैं तो 0 और 8 4 डिवाइडेड बाय 60 0 0 6 1 ज़ा 6 6 8 ज़ा, तो हमें क्या लगते हैं 8 आवर्स, ये आ गए। अगर आपको ये नहीं जमता तो ये 8 आवर्स हो गए। अभी देयरफॉर वर्क डन क्या होगा, जैसे स्टार्टिंग में हमने वर्क डन निकाला था ये, तो उसका रेसिप्रोकल लिया तो टाइम। अभी यहाँ पे टाइम निकाला है तो टाइम का अगर रेसिप्रोकल लेते हैं वर्क डन बाय 2 पाइप्स एंड लीक, तो इन दोनों का वर्क निकालना है 1 आवर में, तो इसका अगेन रेसिप्रोकल लेंगे 1/8। वर्क डन बाय द लीक इन 1 आवर्स, अभी लीक का वर्क डन निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल वर्क डन क्या था 15/12 में से 1/8 को माइनस करते हैं। तो ये अभी आप कैलकुलेशन करके सॉल्व करो।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नहीं तो आपको जो लगता है वो करके एलसीएम निकाल के सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आंसर आता है 1/112। ठीक है, इसका वर्क डन। उसके बाद में 4th एग्जाम्पल है, अ सिस्टम हैज़ 3 पाइप्स, 3 पाइप्स है A, B एंड C। हाँ, A एंड B कैन फिल इट इन 3 आवर्स। अभी देखो ये दो बड़ी टैंक है, सिस्टम को हम टैंक बोलेंगे। यहाँ पे 3 पाइप है, तो A और B को B का सिर्फ यूज़ करते हैं तो टैंक कितने आवर्स में भरती है? 3 आवर्स में। और B और C मिलके, हाँ, B कैन फिल इट 3 आवर्स, 4 आवर्स नहीं, A को लगता है 3 आवर्स, B को लगता है 4 आवर्स, और while C कैन एम्प्टी द कम्प्लीटली फिल्ड सिस्टम इन 1 आवर। यहाँ पे C है, ये इसको भरने को A पाइप से भरने को 3 आवर्स लगते हैं, B पाइप से भरने को 4 आवर्स लगते हैं, और C से खाली करने के लिए 1 आवर। If the pipes are opened in order at 3, 4 and 5 p.m. respectively, at what time will be the cistern be empty? मीन्स एक पाइप चालू करते हैं 3 बजे, दूसरा 4 बजे और 5 बजे सी वाला खोल देते हैं, तो कौन से टाइम में सिस्टर्न पूरा खाली हो जाएगा? एग्जाम्पल देखो, ये पूरी टैंक है, ए का यूज़ करेंगे तो ये टैंक भरने को 3 आवर्स लगते हैं, बी का यूज़ करेंगे तो ये टैंक भरने को 4 आवर्स लगते हैं, और सी को खोल देंगे तो ये टैंक खाली होने को 1 आवर लगता है। अगर 3 बजे ये वाला पाइप चालू किया, 4 बजे ये वाला पाइप चालू किया और 5 बजे ये वाला खोल दिया, तो कौन से टाइम को ये टैंक पूरी खाली हो जाएंगी, ये हमें निकालना है। तो लेट सिस्टम बी एम्प्टी T आवर्स एट आफ्टर, हाँ, तो अभी हम बोल रहे हैं कि टैंक खाली होने को T आवर्स लगते हैं कि 3 बजे के बाद में, क्योंकि 3 बजे आप लोग जैसे ए वाला पाइप खुल रहा है, तो 3 बजे के बाद में T आवर्स, आफ्टर T आवर्स सिस्टम क्या हो जाता है, टैंक क्या हो जाती है, खाली। देन वर्क डन बाय द पाइप ए इन T आवर्स, तो वर्क डन निकालना है पाइप ए का आफ्टर T आवर्स, प्लस वर्क डन बाय द बी इन T-1 आवर्स, एंड वर्क डन बाय द पाइप सी इन T-2 आवर्स इज इक्वल टू 0। देखो तीनों भी पाइप निकालेंगे तो वर्क डन मीन्स लास्ट में तो पूरा वर्क 0 होने वाला है, क्योंकि खाली होने वाली है टैंक, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। तो ए का वर्क डन अगर T टाइम्स के लिए होता है तो ए पहले चालू हो रहा है, तो उसमें से ए का टाइमिंग कम कर देंगे, ये ए को कम कर देंगे, तो ए का वर्क डन T टाइम के लिए, बी का वर्क डन T-1 आवर के लिए, और सी का जो वर्क डन रहेगा T-2 आवर्स के लिए। और तीनों का भी वर्क डन क्या है, पूरी टैंक खाली, इसलिए 0। ठीक है, अभी देखो T/3, क्योंकि ए क्या कर रहा है, 3 बजे खुल रहा है, बी क्या है 4 बजे, इसलिए देखो T/3 T-1/4 माइनस T-2 ये दोनों भरने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों प्लस है, और ये खाली करने का काम कर रहा है थर्ड वाला, इसलिए ये माइनस है, इज इक्वल्स टू 0। अभी तीनों का एलसीएम 12 है, इसको 12 बनाना है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 3 से करो, और यहाँ पे 12 से करो, तो ये करेंगे तो हमें ये वाला इक्वेशन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे 4T 3T माइनस 12T, तो यहाँ पे 4T और 3T 7 होंगे, 12 में से 7 गए, माइनस 5T, 12 बड़ा है तो माइनस 5T प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। अभी 5T इधर शिफ्ट हो गए तो 5T इज इक्वल्स टू 21, तो T इज इक्वल्स टू क्या होगा, 21/5। 21/5 को ही आवर्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 5 4 ज़ा 20, ये इसमें मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है, 4 1/5 आवर्स मीन्स T इज इक्वल्स टू क्या होगा,
4 आवर्स और 12 मिनट। 4 आवर्स और 12 मिनट बाद टैंक पूरी सिस्टम पूरा खाली हो जाएगा। कितने बजे स्टार्ट किया था? 3 बजे। तो 3 में अगर 3 में अगर 4 ऐड करेंगे तो कितने बज जाएंगे फिर? 7:12 PM। बस।